नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं। बिहार में हनुमंत कथा जारी है। लोगों को विश्वास है कि हमारा उद्धार करके ही जाएंगे बागेश्वर धाम के महाराज। अब बिहारियों का भला होगा, पूरे बिहार का भला होगा। बिहार में नौकरी और रोजगार मिलेंगे और बिहारियों की सारी परेशानियां दूर होगी। साथ ही बड़ी खबर है कि बागेश्वर बाबा ने परेशानी दूर करने का मंत्र दिया है। बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि बनने लगेंगे बिगड़े काम। साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भागवत का अर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि भगवत में से भ का मतलब है भक्ति, ग का मतलब है ज्ञान, व का मतलब है वैराग्य, त का मतलब त्याग। बागेश्वर धाम के महाराज सभी को एकजुट करने पर जुड़े हैं। पूरे देश में एकता कायम करने की बात करते हैं। तो इधर तेज प्रताप यादव लगातार बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि तेज प्रताप यादव को भी बागेश्वर दरबार में बुलाने के लिए फोन जाएगा। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही बिहार आए, इनका चमत्कार तो देखिए, इनके विरोधी अपने आप शांत हो गए। जरा हनुमान जी की कृपा देखिए। जो तेज प्रताप यादव प्रतिदिन बागेश्वर बाबा के खिलाफ आग उगलने का काम करते थे, अपने आप वे शांत हो गए। अब तो कई विरोधी भी बागेश्वर बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। तो इधर बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, तमाम नेता बागेश्वर सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। दूसरे राज्य तो छोड़ दीजिए, दूसरे देशों से भी बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए लोग आ रहे हैं बिहार। बागेश्वर सरकार 15 मई को पर्ची निकालेंगे और लोगों की समस्याओं को जानेंगे, साथ ही लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार में बड़ी संख्या में लोग जो अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं, इसके लिए वो लगातार बिहार बागेश्वर फाउंडेशन से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल दरबार में जाकर बैठ जाना है। बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा लोगों को खुद बुलाकर उनकी पर्ची निकालेंगे। साथ ही जान लीजिए कि आम लोगों को कहीं भी कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आयोजन में रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा और भजन के बाद प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। बागेश्वर सरकार के दरबार में तो जन सैलाब उमड़ ही आया है। 3 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का पंडाल बनाया गया, फिर भी जगह कम पड़ गई। साथ ही बागेश्वर सरकार जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों की भीड़ देखने को बन रही है। ये है लोगों का प्यार, ये है हनुमान जी के भक्त के प्रति लोगों की आस्था। बागेश्वर सरकार का ये अंदाज देखिए, सड़कों पर किस तरह से जन सैलाब उमड़ आया है। लोगों की भीड़ देखिए, कितने प्यार करते हैं बागेश्वर सरकार से जनता। लोगों में हनुमान जी के भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव देखिए। बागेश्वर सरकार बिहार आकर इन्होंने बिहार की भी खूब तारीफ की। साथ ही बिहारियों से कहा कि जब बिहारी अपने भाषा और संस्कृति को नहीं भूलते हैं तो वे इतिहास रचते हैं। बागेश्वर सरकार के दरबार में कई राजनेता पहुंचे। बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना जब पहुंचे तो पटना पहुंचते ही अपने स्वागत में बिहारियों का प्यार देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी आत्मा है बिहार। बाबा बागेश्वर से मिलने एक मुस्लिम महिला भी पहुंची। वे बोले कि हमारे धर्म में सब ठग है, धीरेन्द्र शास्त्री है सच्चे संत। बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में 5 दिनों का चल रहा है। 17 मई तक ये कार्यक्रम होगा। हनुमंत कथा कहने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर सरकार के द्वारा हनुमंत कथा का कार्यक्रम बिहार में 17 मई तक चलने वाला है। 15 मई तक लोगों की पर्चियां निकालेंगे बागेश्वर सरकार। और जैसे कि हम बात कर रहे थे मुस्लिम महिला की, तो देखिए बाबा बागेश्वर से मिलने राजधानी पटना के पनास होटल पहुंची एक मुस्लिम महिला ने कहा कि मुझे मोबाइल से बाबा के बारे में जानकारी मिली है। ये बाबा चमत्कारी बाबा है। ये बिना बताए ही समस्या को जान लेते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। इसके अलावा इस महिला ने कहा कि हमारे धर्म में जितने भी इस टाइप के लोग हैं सभी ठग हैं। ये लोग बस ठगने का काम करते हैं और गलत काम करते हैं। तो वहीं बागेश्वर बाबा ने पटना आते ही कहा कि बिहार आकर आनंद आ गया। बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं दिखा। सच कहे तो बिहार हमारी आत्मा है। यहाँ सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। इन्होंने बार बार आभार जताया।
साथ ही बिहार में बागेश्वर बाबा ने सभी हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। बोले हैं कि बाहरी हमला होने पर मुट्ठी बनना पड़ता है। साथ ही हिंदू राष्ट्र पर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, बस घोषणा होना बाकी है। घोषणा होते ही सभी को हिंदू राष्ट्र का पता चल जाएगा। बागेश्वर सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र। देखिए, बाबा बागेश्वर ने नौबतपुर के तरेत पाली मठ में भव्य कार्यक्रम के दौरान घोषणा कर दी कि जब भगवान राम की कृपा होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसके अलावा बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बिहारी सब पर भारी होता है। बिहार माता जानकी की देवी है, देवी जानकी भक्ति की मूर्ति है, इसलिए बिहार भक्ति की धरती है। धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार की तारीफ में ये भी कहा कि बिहार ने दुनिया को शून्य दिया, आर्यभट्ट की धरती धन्य है। साथ ही बागेश्वर सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता है तब तक वे बार बार बिहार आते रहेंगे। साथ ही बागेश्वर सरकार ने सभी हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। इन्होंने कहा कि हनुमान जी ने लंकानी को मुट्ठी बांधकर मारा। ये सिखाता है कि जब भी कोई हम पर हमला करे तो संगठित हो जाना चाहिए। ऐसे ही हिंदुओं को भी किसी बाहरी प्रहार का सामना करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने गीत के माध्यम से कहा, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है, सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक ये सबको पहुंचा आती है। इन्होंने कहा, मंजिल क्या है? परमात्मा के द्वार तक पहुंचना, यही मंजिल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। बागेश्वर सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक वे बिहार को राममय नहीं कर देंगे, बिहार का उद्धार नहीं करवा देंगे, तब तक वे बिहार आते रहेंगे। पूरे बिहार को राममय करने का पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने संकल्प ले लिया है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।